ओम शांति। 24 तारीख के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए थोड़े समय में संगम युग पर यही अभ्यास करो, अपनी एक आदत बना लो देही अभिमानी बनने की। इसके साथ साथ बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने से विकर्म भी विनाश होंगे, सुख भी मिलेगा, 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी। साथ साथ बाबा ने कहा राजधानी स्थापन करने के लिए बच्चों को सर्विस का शौक़ होना चाहिए, पर्चे छपाने चाहिए, जगह जगह जाकर के पर्चे बांटो और सबको बाबा का परिचय दो। फिर बाबा ने कहा कि ये पहेली सिद्ध करो, हल करो। कौन सी पहेली कही होगी बाबा ने कि पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव हैं, ये गंगा पतित पावनी नहीं है। तुम सभी ज्ञान गंगाएं हो जो घर घर में जाकर के संदेश दे के पतित आत्माओं को पावन बनाने की युक्ति बताते हो। तो बाबा ने कहा ये पहेली हल करो। तो सुनते ही हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। क्वेश्चन है दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? आंसर है सर्विस का। ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें, यह शौक रखो। तुम्हारी यह मिशन है पतितों को पावन बनाने की। इसलिए बच्चों को राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर्चे छपाकर बांटने हैं, ढिंडोरा पिटवाना है। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। निराकार शिव बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। हम आत्मा हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है संस्कार सब आत्मा में रहते हैं। जब माया रावण का राज्य होता है अथवा भक्ति मार्ग शुरू होता है तो देह अभिमानी बन पाठ बजाते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तो बाप आकर बच्चों को कहते हैं अभी देही अभिमानी बनो। रावण ही तुमको देह अभिमानी बनाते हैं। तुमने जो जप तप दान पुण्य किए हैं उनसे कुछ फायदा नहीं मिला है। 5 विकार तुम्हारे में प्रवेश होने से तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। रावण ही देह अभिमानी बनाते, वास्तव में असुल तुम देही अभिमानी थे। फिर से अभी ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि अपने को आत्मा समझो। ये पुराना शरीर हमको छोड़ नया जाकर लेना है। सतयुग में ये 5 विकार होते नहीं। देवी देवता जिनको श्रेष्ठ पावन कहा जाता है वह सदैव आत्म अभिमानी होने के कारण 21 जन्म सुख पाते हैं। फिर जब रावण राज्य होता है तो तुम बदल कर देह अभिमानी हो जाते हो। इनको सोल कॉन्शियस और उनको बॉडी कॉन्शियस कहा जाता है। निराकारी दुनिया में तो बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस का प्रश्न ही नहीं उठता। वह तो है ही साइलेंस वर्ल्ड।
यह संस्कार इस संगम युग पर ही होते हैं। तुमको देह अभिमानी से देही अभिमानी बनाया जाता है। सतयुग में तुम देही अभिमानी होने के कारण दुख नहीं उठाते हो, क्योंकि नॉलेज है कि हम आत्मा हैं। यहाँ तो सब अपने को देह समझते हैं, तो बाप आकर समझाते हैं, बच्चे अभी देही अभिमानी बनो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम विक्रमाजीत बन जाते हो। शरीर भी है, राज्य भी करते हो, तो आत्म अभिमानी हो। यह जो तुमको शिक्षा मिलती है, इससे तुम आत्म अभिमानी बन जाते हो और सदैव सुखी रहते हो। सोल कॉन्शियस होने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं, मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। वह गंगा स्नान जाकर करते हैं, परंतु वह कोई पतित पावनी तो है ही नहीं। न योग अग्नि है जिससे विकर्म भस्म हो। ऐसे ऐसे मौके पर तुम बच्चों को सर्विस करने का चांस मिलता है। जैसा समय वैसी सर्विस। कितने ढेर मनुष्य स्नान करने जाते होंगे, गंगा पर ढेर के ढेर जाते हैं। कुंभ के मेले में सब जगह स्नान करते हैं। कोई सागर पर, कोई नदी में भी जाते हैं। तो सबको बांटने के लिए कितने पर्चे छपाने पड़े। खूब बांटने चाहिए। पॉइंट ही सिर्फ यह हो, भाइयों बहनों, विचार करो पतित पावन ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान नदियों द्वारा तुम पावन बन सकते हो, व पानी के सागर और नदियों से तुम पावन बन सकते हो। ये क्वेश्चन डाल दो। इस पहेली को हल किया तो सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। राज्य भाग्य का वर्षा भी पा सकते हो। ऐसे ऐसे पर्चे हर एक सेंटर छपा ले। नदियाँ तो सब जगह हैं। नदियाँ निकलती हैं बहुत दूर से। नदियाँ तो जहाँ तहाँ बहुत हैं। फिर क्यों कहते हैं इसी नदी से स्नान करने से पावन होंगे? खास एक जगह पर कितना खर्चा कर तकलीफ करके क्यों जाते हैं? ऐसे तो नहीं एक दिन स्नान करने से पावन बन जाएंगे। स्नान तो जन्म जन्मांतर करते हैं। सतयुग में भी स्नान करते हैं, वहाँ तो है ही पावन। सतो प्रधान तत्व हैं तो पावन ही हैं वहाँ पर। यहाँ तो ठंडी में कितनी तकलीफ लेकर जाते हैं स्नान करने। तो उन्हों को समझाना है, अंधों की लाठी बनना है, सुजाग करना है। पतित पावन आकर पावन बनाते हैं, तो दुखियों को रास्ता बताना चाहिए। यह छोटे छोटे पर्चे सब भाषाओं में छपे हुए होने कारण सबको बांटने चाहिए और सब भाषाओं में यह होने चाहिए। 1,00,000-2 लाख छपाने चाहिए। जगह जगह पर सर्विस करनी है। एक ही पॉइंट्स मुख्य है। आकर समझो कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। मुख्य सेंटर्स की एड्रेस डाल दो, फिर पढ़े ना पढ़ें। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना चाहिए कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर होनी है। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे बरोबर, विनाश तो सामने खड़ा है। ये झगड़े आदि बढ़ते ही जाएंगे। मिल्कियत के ऊपर भी कितना झंझट चलता है, फिर नहीं तो मारामारी भी कर लेते हैं। विनाश तो सामने है ही। जो अच्छी रीति गीता भागवत आदि पढ़े होंगे वह समझेंगे बरोबर, यह तो पहले भी हुआ था।
तो तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? कि क्या पानी में स्नान करने से मनुष्य पतित से पावन बनेंगे व योग अग्नि से पावन बनेंगे। भगवानोवाच मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जहाँ जहाँ भी तुम्हारे सेंटर्स हैं तो विशेष मौके पर ऐसे पर्चे निकालने चाहिए। मेले भी बहुत लगते हैं जिसमें ढेर मनुष्य जाते हैं, परंतु समझेंगे कोई मुश्किल है। पर्चे बांटने के लिए भी बहुत चाहिए जो फिर समझा सके। ऐसी जगह खड़ा रहना चाहिए। यह है ज्ञान रतन। सर्विस का बहुत शौक रखना चाहिए। हम अपनी दैवी बादशाही स्थापन करते हैं ना, यह है ही मनुष्य को देवता अथवा पतितों को पावन बनाने की मिशन। यह भी तुम लिख सकते हो कि बाप ने समझाया है, मन मना भव। पतित पावन बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यात्रा की पॉइंट भी तुम बच्चों को बार बार समझाई जाती है। बाप को बार बार याद करो। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के, अर्थात तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। तो बाप ने मंत्र दिया है कि मुझे सिमरो अर्थात याद करो। ऐसे नहीं कि शिव शिव बैठ सिमरो। शिव के भगत ऐसी शिव शिव कह माला जपते हैं, वास्तव में है रुद्र माला। शिव और शालिग्राम ऊपर में है शिव, बाकी हैं छोटे छोटे दाने अर्थात आत्माएं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, काले दानों की भी माला होती है। तो शिव की माला भी बनी हुई है। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, बाकी मुख से शिव शिव बोलना नहीं है। शिव शिव कहने से फिर बुद्धि योग माला तरफ चला जाता है। अर्थ तो कोई समझते नहीं हैं। शिव शिव जपने से विकर्म थोड़ी विनाश होंगे। माला फेरने वालों के पास यह ज्ञान नहीं है कि विकर्म तब विनाश होते हैं जब संगम पर डायरेक्ट शिव बाबा आकर के मंत्र देते हैं। और मंत्र कौन सा देते हैं? माँ में कम याद करो। बाकी तो कोई कितना भी बैठ शिव शिव कहे, मुख से शिव शिव बोलता रहे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। काशी में भी जाकर रहते हैं तो शिव काशी करते रहते हैं। कहते हैं काशी में शिव का प्रभाव है। शिव के मंदिर में तो बहुत आलीशान बनाए हुए हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम समझा सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। बाप कहते हैं, मुझे पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे भी पावन बनने की सर्विस करो। पर्चे ले जाकर के समझाओ, बोलो, इनको अच्छी रीति पढ़ो। मौत तो सामने खड़ा है, यह है दुख धाम। अब ज्ञान स्नान एक ही बार करने से सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। फिर नदियों में स्नान करने भटकने की क्या दरकार है? हमको सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तब ढिंडोरा पिटवाते हैं। नहीं तो कोई थोड़ी ऐसे पर्चे छपवा सकते हैं। तो बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। पहेलियाँ भी जो बनवाई हैं वह सर्विस के लिए। बहुत हैं जिनको सर्विस का शौक नहीं है। ध्यान में नहीं आता कि कैसे सर्विस करें। इसमें बड़ी अच्छी चमत्कारी बुद्धि चाहिए। जिनके पैरों में देह अभिमान की कड़ियाँ पड़ी हैं,
तो देही अभिमानी बन नहीं सकते। समझा जाता है ये क्या जाकर पद पाएंगे, तरस पड़ता है। सब सेंटर्स में देखा जाता है कौन कौन पुरुषार्थ में तीखे जा रहे हैं। कोई तो अक के फूल भी हैं, पॉइजन वाले होते हैं अक के फूल, कोई गुलाब के फूल भी हैं। हम फलाने फूल हैं, हम बाबा की सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम अक के फूल जाकर बनेंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं, तुम हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कोई तो सच्चा हीरा है, कोई तो काले झुंझार भी हैं। जो देखते हैं ना ऐसे चौंधे चौंधे करके देखते हैं, उनको बाबा बोलते हैं झुंझार। हर एक को अपना ख्याल करना चाहिए। हमको हीरे जैसा बनना है तो अपने से पूछना है हम हीरे जैसा बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, देही अभिमान की कड़ियाँ काट देही अभिमानी बनना है। सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डालना है। सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डालना है। सेकंड पॉइंट है, सर्विस का बहुत शौक रखना है। बाप समान पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। सच्चा हीरा बनना है। वरदान है आज का, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भाव। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं। कराने वाले ने करा लिया, ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे। मालिक होकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यह कर्मातीत बनना है। संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना है। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, किस्मत बनाने वाला परमात्मा, किस्मत बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। कहते हैं ना, आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु आप ही है। तो बनाता परमात्मा है, उसके संग में हमारी किस्मत बनती है और अगर बिगड़ती है तो हमारी मन मत से बिगड़ती है। एक है श्रीमत, एक है मन मत, एक है परमत। किस मत पर चलने से किस्मत बनेगी? बोलिए, श्री मत पर चलने से किस्मत बनेगी। अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी ये जरूर है, किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत बनी कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है
कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का ही काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकते। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार कायम है। अच्छा, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पॉइंट है, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।